अब फ्रेंड्स हम देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6। तो यहाँ पे क्या दिया है, प्रिपेयर कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस द सेम इन द बुक्स ऑफ मदन लाल। तो ये 1 2 3 4 5 अकाउंट बनाने बोला है हमें, बट हम लोग पूरा ही बना लेंगे। ठीक है, तो पहला दिया है स्टार्टेड बिजनेस विथ बैंक बैलेंस ₹40,000, लेफ्ट में बिजनेस, राइट में ओनर, ब्रैकेट में पर्सन। हमारे पास क्या आया, बैंक बैलेंस आया। तो हमारा मतलब बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट करेंगे। और ओनर को हमने कुछ नहीं दिया, देना बाकी है, पेएबल है। लाइबिलिटी बढ़ रही है 40,000 से, इसलिए क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जर्नल तो बनाना नहीं है बट वर्किंग नोट में बना लो। एक रहेगा बैंक अकाउंट, एक रहेगा कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट में डेबिट करना है, अमाउंट पहले लिख देंगे। कैपिटल में क्रेडिट करना है, क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। फिर यहाँ पे टू कैपिटल और बाय बैंक लिखेंगे। ठीक है, और डेट लिख दो आप। इसके बाद नेक्स्ट क्या है देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम असीम वर्थ ₹15,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। नाम दिया है, इंटेंशनली याद रखा है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। एमआरपी है 15,000, एमआरपी 15,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 1,500 माइनस करेंगे तो 13,500। ये अपना परचेस है। एमआरपी से हमें कोई मतलब नहीं रहता है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट हम हटा देते हैं तो अपने को पता चलता है भाई हमने कितने में खरीदा। तो हमने खरीदा 13,500 में, और नाम इंटेंशनली याद रखा है, जानबूझ के याद रखा है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में असीम, ब्रैकेट में क्रेडिटर। हमने इससे गुड्स खरीदा 13,500 का, परचेस किया गुड्स, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, और पैसा देना बाकी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट। पेएबल है मतलब लाइबिलिटी को बढ़ाना है इसलिए क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू असीम, ब्रैकेट में क्रेडिटर अकाउंट। परचेस अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 13,500, असीम क्रेडिटर के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 13,500। परचेस में लिख देंगे टू असीम क्रेडिटर, असीम क्रेडिटर में लिख देंगे बाय परचेस अकाउंट। ठीक है, सिंपल है बेटा एकदम। फिर है सोल्ड गुड्स टू अरुण फॉर 8,000 फॉर कैश। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में अरुण, ब्रैकेट में कस्टमर, ब्रैकेट में पर्सन। हमने इसको सेल्स ब्रैकेट में गुड्स बेचा 8,000 का, इनकम को बढ़ाना है इसलिए क्रेडिट करेंगे। और एक्सचेंज में हमें तुरंत कैश मिल गया, तो कैश नाम की प्रॉपर्टी एसेट बढ़ रहा है, एसेट को बढ़ाना है इसलिए डेबिट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 8,000 टू सेल्स अकाउंट 8,000। कैश अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 8,000 लिखेंगे, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 8,000। पहले अमाउंट लिख दो, मतलब कंफ्यूजन नहीं होता है, आंसर सही हो जाता है। अब दिमाग को बंद करो, डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम। तो कैश अकाउंट में लिख दो टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में लिख दो बाय कैश अकाउंट, और जो भी डेट है वो आप लिख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा पेड रेंट ₹3,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹500। तो रेंट है 3,000, इलेक्ट्रिसिटी है 500, तो टोटल कैश पेड है 3,500। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, लैंडलॉर्ड है। हमने पैसा दिया टोटल 3,500, तो अपना एसेट कम हो रहा है, एसेट को कम करने के लिए, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे। और हमने पैसा ऐसे ही फ्री फोकट में दिया क्या, नहीं भाई, हमने जगह यूज किया, जगह रेंट पे लिया, और हमने इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर लिया। तो रेंट बेनिफिट 3,000 रुपए, एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, क्योंकि हम किराए पे जगह ले रहे हैं, अपना खर्चा बढ़ेगा। और इलेक्ट्रिसिटी ब्रैकेट में कंज्यूमेबल्स 500 रुपए, हम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर ले रहे, तो हमारा खर्चा बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। ठीक है, तो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट 3,000, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 3,500। रेंट अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 3,000 लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 500 लिखेंगे। और कैश अकाउंट में क्या करना है, 3,500 क्रेडिट करना है, बट ये दो अमाउंट अलग अलग लिखेंगे। तो कैश में लिखेंगे क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 3,000 और 500। इससे क्या हुआ, बराबर कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया,
और रेंट और इलेक्ट्रिसिटी डेबिट हो गया और कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। अब क्रॉस रेफरेंस, डेबिट में क्रेडिट का नाम, क्रेडिट में डेबिट वाले अकाउंट का नाम। तो रेंट में लिख देंगे टू कैश, इलेक्ट्रिसिटी में टू कैश और कैश में बाय रेंट और बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब, परचेस्ड 100 शेयर्स ऑफ परफेक्ट टेक्नोलॉजीज फॉर 55 रुपीज पर शेयर एंड पेड ब्रोकरेज 250 बाय ट्रांसफर थ्रू नेट बैंकिंग। मैंने आपको बताया हुआ है एसेट को रेडी टू पुट टू यूज के कंडीशन में लाने तक के खर्चों में नहीं जाते, एसेट में ऐड होते। तो अगर हम लोग ब्रोकरेज 250 पे नहीं करेंगे तो हम एसेट परचेस ही नहीं कर सकते। तो अगर हमें ये शेयर्स परचेस करना है तो हमें ब्रोकरेज पे करना कंपलसरी है, और ये एसेट को परचेस करने से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसलिए ये 250 एक्सपेंस में नहीं जाएगा, एसेट में जाएगा। शेयर्स कितने के हैं? 100 शेयर्स है, 55 रुपीज ईच, तो 5500 के शेयर्स है, इसमें ब्रोकरेज ऐड हो जाएगा 250। तो हम बैंक से पेमेंट कितना कर रहे हैं? 5750, और ये पूरा का पूरा अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में जाएगा। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में स्टॉक ब्रोकर, हमने इससे शेयर्स खरीदा, पूरा अमाउंट जाएगा, ब्रोकरेज अलग से नहीं रहेगा। 5750 रुपीज का एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, और हमने नेट बैंकिंग से पैसा दिया मतलब बैंक से पैसा गया, बैंक का बैलेंस कम होगा, एसेट कम होगा, इसलिए हम क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट डेबिट 5750 टू बैंक अकाउंट 5750। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट ऑलरेडी है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में डेबिट करना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में डेबिट में अमाउंट लिखेंगे, बैंक में क्रेडिट करना है, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 5750 रुपीज अमाउंट लिख देंगे। बराबर डेबिट क्रेडिट हो गया। अब डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम टू बैंक और क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम बाय इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब, विड्रॉवल ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में ओनर, ओनर खुद लेके गया गुड्स, तो गुड्स टेकन ओवर बाय ओनर, ब्रैकेट में गुड्स हमने उसको दिया, गुड्स टेकन ओवर बाय ओनर, हमने ओनर को गुड्स दिया मतलब ओनर गुड्स लेके गया, तो अपना एसेट कम हो रहा है। वैसे तो अपना एक्सपेंस कम हो रहा है, बट अभी के लिए आप क्या समझो कि भाई गुड्स गया ना, अपना एसेट गया, एसेट गया तो एसेट को कम करना है इसलिए क्रेडिट, और ये ओनर को अपने को पैसा देना बाकी है ऑलरेडी क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट करके रखा है बिजनेस में, तो अपना 500 रुपए से लायबिलिटी कम हो जाएगा, इसलिए डेबिट। ठीक है, अब एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 500 टू गुड्स टेकन ओवर बाय ओनर अकाउंट 500 रुपीज। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 500 जाएगा, गुड्स टेकन ओवर बाय ओनर अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 500 लिखेंगे। इससे बराबर डेबिट क्रेडिट हो गया। अब डेबिट में क्रेडिट वाले का नाम और क्रेडिट में डेबिट वाले का नाम। ठीक है, सिंपल है, एकदम इजी है। नेक्स्ट है बेटा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5000 लेस 10% कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, कैश डिस्काउंट है, अकाउंटिंग करना पड़ेगा हमें। सेल्स है 5000 रुपीज, इसमें से कैश डिस्काउंट है 10% 500 रुपीज, तो हमें कैश रिसीव कितना हुआ? 4500 रुपीज। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में कस्टमर, ब्रैकेट में पर्सन, हमने कस्टमर को सेल्स ब्रैकेट में गुड्स बेचा 5000 का, इनकम बढ़ा इसलिए क्रेडिट। एक्सचेंज में अपने को पैसा मिला और इसके साथ में हमेशा डिस्काउंट रहता है। 5000 के बदले में अपने को 4500 कैश नाम की प्रॉपर्टी मिली, एसेट बढ़ा इसलिए डेबिट, और 500 रुपए का डिस्काउंट अलाउड नाम का बेनिफिट मिला, एक्सपेंस बढ़ा इसलिए डेबिट। 5000 का माल बेचा बट 4500 रुपए ही आए, 500 रुपए कम आए, तो एक्सपेंस बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। तो जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 4500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू सेल्स अकाउंट 5000। ठीक है,
कैश अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 4,500 रुपए लिखेंगे, ये लिख दिया। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 500 रुपए लिख देंगे, ये लिख दिया। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करना है 5,000 से, लेकिन 2 बार लिखेंगे, 4,500 और 500, टोटल आएगा बराबर 5,000 ही आएगा। ठीक है, तो इससे बराबर डेबिट क्रेडिट हो गया। अब कैश में लिख देंगे टू सेल्स, डिस्काउंट में लिख देंगे टू सेल्स, सेल्स में लिख देंगे बाय कैश एंड बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, तो कंफ्यूजन होता ही नहीं है। ठीक है, हमेशा पहले अमाउंट लिखो, बाद में ये पर्टिकुलर्स और डेट लिखते बैठो। ठीक है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹2,000, लेफ्ट में बिजनेस, राइट में बैंक। हमने 2,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट किया, अपना एसेट कम हुआ क्रेडिट, और बैंक बैलेंस बढ़ा, एसेट बढ़ा, इसलिए डेबिट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश अकाउंट 2,000। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 2,000, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 2,000। यहाँ पे बैंक में टू कैश, कैश में बाय बैंक, खत्म हो गई बात, एकदम ही सिंपल है। पेड 3,000 फॉर डॉटर्स ट्यूशन फीस बाय डेबिट कार्ड, बिजनेस के डेबिट कार्ड से डॉटर का ट्यूशन का फीस पे किया। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में कोचिंग क्लास, ट्यूशन में दिया मतलब बैंक से पैसा दिया, और ये बिजनेस के बेटी को मिला क्या एजुकेशन? नहीं मिला, ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है ये। एक्चुअली क्या ट्रांजैक्शन है? लेफ्ट में बिजनेस है, राइट में कोचिंग क्लासेस है, बीच में ओनर है, तो बिजनेस ने ओनर के बिहाफ पे कोचिंग क्लास वाले को डेबिट कार्ड से पेमेंट किया, मतलब बैंक से पेमेंट किया, और ये कोचिंग वाले ने बिजनेस के नहीं ओनर के बेटी को पढ़ाया। ठीक है, अभी हम ओनर की अकाउंटिंग नहीं कर रहे, अभी हम कोचिंग क्लास की अकाउंटिंग नहीं कर रहे, अभी हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे। तो बिजनेस के लिए यही ट्रांजैक्शन है इतना, मतलब बिजनेस ने ओनर को पैसा दिया बैंक से, मतलब ये ड्रॉइंग्स हो गया। तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है, एसेट को कम करना है, इसलिए क्रेडिट। और ओनर ने जो कैपिटल लगाया हुआ है, ओनर का कैपिटल अपनी लायबिलिटी है, अभी ये हम पैसा दे रहे, तो लायबिलिटी को कम करना है, इसलिए डेबिट। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 3,000 टू बैंक अकाउंट 3,000। ड्रॉइंग्स अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 3,000 लिखेंगे, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 3,000 लिखेंगे। ड्रॉइंग्स में लिख देंगे टू बैंक, बैंक में लिख देंगे बाय ड्रॉइंग्स, एकदम सिंपल। उसके बाद है परचेस्ड अ टेबल फॉर 2,000, 2,000 रुपए में टेबल खरीदा, तो टेबल मतलब क्या है? फर्नीचर है। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में मॉल से खरीदा समझो, या फर्नीचर स्टोर से खरीदा, तो हमने फर्नीचर खरीद के लाया, टेबल मतलब फर्नीचर खरीदा 2,000 का, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। और यहाँ पे अभी कुछ भी ना नाम दिया है, ना कैश दिया है, ना चेक दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि हमने तुरंत कैश पे कर दिया, तो कैश पे कर दिया, एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट। एक एसेट बढ़ रहा है फर्नीचर नाम का, इसलिए फर्नीचर में डेबिट, और कैश नाम का एसेट कम हो रहा है इसलिए कैश में क्रेडिट। तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश अकाउंट 2,000। फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 2,000। अब परचेस टेबल मतलब ये परचेस अकाउंट में नहीं जाएगा, हमने टेबल खरीदा मतलब एसेट खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदी बिजनेस में यूज करने के लिए, तो ये फर्नीचर अकाउंट नाम के एसेट में जाएगा, परचेस में नहीं जाएगा। गुड्स खरीदते हैं तब परचेस में जाता है, एसेट खरीदते हैं तो उसके नाम में जाता है ना। तो फर्नीचर में डेबिट और कैश में क्रेडिट करना है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में क्रेडिट। फर्नीचर में लिख देंगे टू कैश, कैश में लिख देंगे बाय फर्नीचर, एकदम इजी है। ठीक है, उसके बाद है रिसीव्ड 1,500 बाय सेलिंग द स्क्रैप, स्क्रैप बेच के 1,500 रुपए आया। लेफ्ट में बिजनेस, राइट में सर्विस रिसीवर नहीं है, ये स्क्रैप वाला है, भंगार वाला है। ठीक है, तो राइट में पर्सन, हमने इससे पैसा रिसीव किया, हमारे पास पैसा आया 1,500 रुपए, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट, और हमने इसको स्क्रैप बेचा, तो सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट या स्क्रैप सेल अकाउंट ऐसा आप बोल सकते हो। तो स्क्रैप बेचा 1,500 का, तो अपना इनकम बढ़ा इसलिए क्रेडिट।
स्क्रैप, ये जो स्क्रैप मतलब क्या, जो रद्दी सामान था वो बेचा, तो हमने कोई प्रॉपर्टी नहीं बेची भाई, रद्दी सामान बेचा, तो इनकम को बढ़ा देंगे। ठीक है, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 1500 टू सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट, आप लिख सकते हो टू सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट 1500। कैश अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 1500 लिख देंगे, सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 1500 लिख देंगे। यहां लिखेंगे टू सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट और यहां लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। ठीक है, सिंपल था एकदम ये। ठीक है, अब क्या दिया है, पेड कैश इनटू बैंक, ये लास्ट ट्रांजैक्शन है अपना, पेड कैश इनटू बैंक इन एक्सेस ऑफ ₹2000, मतलब हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, कितना डिपॉजिट किया 2000, इन एक्सेस ऑफ 2000 मतलब 2000 रुपए हमने हमारे पास रखा कैश, और 2000 से ऊपर जितना भी अमाउंट है वो पूरा का पूरा बैंक में डिपॉजिट कर दिया। हो सकता है 2000 हमने क्यों रखा, क्योंकि अपने को कुछ काम होगा, या हमारा ये सिस्टम होगा कि भाई कुछ पैसा अपने पास हमेशा रहना चाहिए कैश में, इसलिए हमने 2000 से ज्यादा जितना पैसा है उतना बैंक में डिपॉजिट किया। तो हमें पहले निकालना पड़ेगा कि भाई हमारे पास कैश टोटल है कितना, तो कैश अकाउंट का डेबिट का टोटल है 14,000, क्रेडिट का टोटल है 7,500, मतलब टोटल पैसा 14,000 रुपए आया, जिसमें से 7,500 रुपए गया, तो बैलेंस कितना बचा, डेबिट टोटल 14,000 माइनस क्रेडिट टोटल, तो अपने पास बैलेंस बचा 6,500 का। कैश अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, मतलब ये एसेट है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, हमेशा एसेट ही रहेगा, हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहेगा। अब ये 6,500 में से 2,000 अपने को रखना है, तो बैलेंस है 6,500, इसमें से 2,000 रुपए अपने को अपने पास बैलेंस मेंटेन करना है कैश का, तो जो एक्सेस है 4,500 वो हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है, तो 2,000 हमारे पास रखेंगे, 4,500 बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। सो लेफ्ट में बिजनेस, राइट में बैंक, हमने कैश कितना डिपॉजिट किया, 6,500 जो टोटल अवेलेबल है उसमें से 2,000 हमने हमारे पास रखा और 4,500 डिपॉजिट कर दिया, तो एसेट कम हो रहा है इसलिए क्रेडिट, और बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। तो एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,500 रुपए, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में 4,500, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में 4,500, बैंक में लिख देंगे टू कैश, कैश में लिख देंगे बाय बैंक। हो गया, खत्म हो गया अपना। अब क्या करना है, बैलेंस निकालना है हर एक अकाउंट का, तो कैश अकाउंट का डेबिट का टोटल माइनस क्रेडिट का टोटल, दोनों का डिफरेंस बड़े अमाउंट का साइन, तो 2,000 रुपए बैलेंस बचेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा का तो हमने पहले ही पैसा डाल दिया बैंक में। तो डेबिट टोटल बड़ा है, क्रेडिट टोटल छोटा है, इक्वल करने के लिए हमें 2,000 रुपए से क्रेडिट करना पड़ेगा, तो हमने कैश में क्लोजिंग में क्रेडिट किया, तो ओपनिंग में डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे अगस्त 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे 2019 सितंबर 1, अगस्त के बाद सितंबर आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब आपको बेटा ये जब आप क्लोजिंग में डेट लिखते हो ना, तब आपको ध्यान देना है, फेब्रुवरी महीना है तो जनरली 28 डेज ही रहते हैं, लेकिन लीप ईयर दिया है, मतलब 2000, 2004, 2008, 2012, 16, 20, 24, 28 ऐसे जब भी ईयर दिए तो लीप ईयर में फेब्रुवरी में 29 डेज होते हैं, बाकी टाइम 28 डेज होते हैं। तो फेब्रुवरी में है तो 28 है या 29 है, वो आपको ध्यान देना है, पहली बात। दूसरी बात, अभी ये महीना कौन सा है, अगस्त है, तो देखो ये ना 30 है या 31, वो निकालने का एक और तरीका है। तो यहां से शुरू करो, जैन ये ऊपर है, मतलब ये 31 डेज का मंथ है, जैन फेब मार्च, मार्च में फिर से 31, अप्रैल में 30, फिर मई में 31, फिर जून में 30, फिर जुलाई में 31, फिर वापस से अगस्त, या यही से शुरू करो, अगस्त में 31, सितंबर में 30, ये नीचे जा रहा है ना तो 30, फिर अक्टूबर में 31, फिर नवंबर में 30, फिर दिसंबर में 31, ऐसा ये ऊपर का है तो 31, नीचे का है तो 30, ऐसा ऐसा आपको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये अगस्त महीना है, इसमें 31 ये एंड डेट होता है, तो इसमें डेबिट बैलेंस है, ये कर दिया। बैंक अकाउंट का डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल बड़ा है
तो दोनों का डिफरेंस निकाला और बड़े अमाउंट का साइन लगा दिया। अब इसमें डेबिट बैलेंस है, क्लोज करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, तो क्रेडिट किया तो मंथ के नेक्स्ट मंथ के ओपनिंग में डेबिट कर दो। यहां लिख दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यहां लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट अकाउंट बोला था अपने को परचेस अकाउंट, डेबिट का टोटल है 13,500। अब ये है ना बेटा गुड्स टेकन ओवर बाय ओनर को यहाँ पे क्रेडिट में ले लिया है, ठीक है। अब ये जब हम पूरा फाइनल अकाउंट्स पढ़ लेंगे तब आपको और अच्छे से समझेगा, बट फिलहाल के लिए हमने क्या किया था, ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट किया था। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स टेकन ओवर बाय ओनर अकाउंट को क्रेडिट किया था, तो इसके जगह हमने क्या किया, अभी परचेस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब ये जब एक्चुअली आप पूरा सॉल्व करोगे ना तभी समझेगा। तो ये गुड्स टेकन ओवर बाय ओनर, ये सब जो अकाउंट होते हैं ना, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, तो ये इसके जगह हम परचेस अकाउंट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये गुड्स कहीं से तो खरीद के लाया था, वो ओनर लेके जा रहे हैं। तो गुड्स टेकन ओवर बाय ओनर अकाउंट के जगह कभी कभी परचेस अकाउंट भी लिखते हैं, समझे क्या। गुड्स खरीद के लाए थे, वो ओनर लेके जा रहा है ना, तो परचेस को कम करते हैं हम। गुड्स खरीद के लाया तो परचेस अकाउंट में डेबिट किया, अभी वो खरीदे हुए गुड्स जा रहे हैं तो परचेस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे वो इफेक्ट लिया हुआ है। तो 13,000 बैलेंस बचेगा, तो ये बैलेंस को इक्वल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट, क्रेडिट का टोटल 0 है, डेबिट का टोटल 13,000 है, दोनों का डिफरेंस बड़े अमाउंट का साइन। अब अगर इसको क्लोज करना है तो सेल्स में डेबिट करना पड़ेगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, डेबिट किया, अब मंथ के स्टार्ट में, नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में क्रेडिट कर दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कैपिटल अकाउंट, डेबिट का टोटल 0, क्रेडिट का टोटल 40,000, मतलब क्रेडिट बैलेंस है। अब अकाउंट को अगर क्लोज करना है तो हमें डेबिट करना पड़ेगा 2019 अगस्त 31, टू बैलेंस कैरिड डाउन 40,000 रुपीज। तो हमने क्रेडिट किया तो इमीडिएट डेबिट कर दो, सॉरी डेबिट किया तो इमीडिएट क्रेडिट कर दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2019 सितंबर 1। खत्म हो गया अपना क्वेश्चन।